हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तालाबों पर कब्जे, चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट पेश। ओहदेदारों ने ग्रेटर हैदराबाद में तालाबों और नालों पर कब्जा करते हुए गैर मजाज तामीरात करने वाले अफराद की रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को पेश कर दी है। जराये के मुताबिक ओहदेदारों ने साल 2014 के बाद शहर के आउटर रिंग रोड के अंदर के हर तालाब की तफसीलात इस रिपोर्ट में पेश की है। बताया गया है कि ग्रेटर हैदराबाद में जुमला 920 तालाब हैं, जिनमें तकरीबन 225 तालाब मुकम्मल तौर पर कब्जे की नजर हो गए हैं। मजीद 196 तालाबों पर जुजवी तौर पर कब्जे हुए हैं। गुज़िश्ता 10 साल के दौरान BRS दौर में आउटर रिंग रोड के हुदूद में 24 तालाब जुजवी तौर पर और 127 तालाब मुकम्मल तौर पर कब्जे की नजर हो गए हैं। हाइड्रा के ऐप के जरिए भी शिकायत पेश करने की सहूलत। कमिश्नर हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन अथॉरिटी यानी हाइड्रा AV रंगनाथ ने कहा कि आउटर रिंग रोड के हुदूद में वाक़ तालाबों और झीलों पर कब्जों का पता चलाने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जाएगी। हैदराबाद में तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कमेटी के जायज़ा इजलास के दौरान उन्होंने तालाबों की अज़मत रफ्ता बहाल करने के इक़दाम का तफसील के साथ जायज़ा लिया। तालाबों के फुल टैंक लेवल और बफर जोन इलाकों की मज़ीद निशानदही की हिकमत अमली भी तैयार की गई। तालाबों को कब्जों से महफूज रखने के लिए खुसूसी ऐप तश्कील देने का भी फैसला किया गया। रंगनाथ ने बताया कि हैदरा की जानिब से जो कब्जे बर्खास्त करवाए जाएंगे उन इलाकों से मलबा भी फौरी तौर पर हटाने के इक़दाम किए जा चुके हैं। पहले मरहले के तौर पर सनम चेरू, अप्पा चेरू, एराकुंडा, कोकटपल्ली, नल्ला चेरू वगैरह से मलबे को हटाया जाएगा, जहां क़ब्ल इन्हदामी कार्रवाई करते हुए नाजायज़ कब्जे बर्खास्त किए जाएंगे। कमिश्नर हैदरा ने बताया कि तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरी रियासतों में जो साइंसी तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है उनका भी वो जायज़ा लेंगे। रंगनाथ ने बताया कि जो खुसूसी ऐप तैयार किया गया है इसके ज़रिए अवाम कब्ज़ों की शिकायत डायरेक्ट तौर पर कर सकते हैं। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि इनकी शिकायत पर फौरी कार्रवाई करें। उन्होंने बताया कि हैदरा को अब कानूनी हैसियत हासिल होने के बाद मज़ीद जामे अंदाज में तालाबों, झीलों वगैरह पर कब्जों की निशानदही के इक़दाम किए जाएंगे। फैमिली डिजिटल कार्ड, तेलंगाना हुकूमत का अवाम को ज़रूरी मशवरा। रियासत तेलंगाना में फैमिली डिजिटल कार्ड की इजराई से मुताल्लिक़ एक ज़रूरी ऐलान किया गया है। फैमिली डिजिटल कार्ड जारी करने के लिए महकमा सिविल सप्लाईज़ की जानिब से एप्लीकेशन जारी करने से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों पर रियासती हुकूमत ने रद्दमल ज़ाहिर किया है। वाज़ेह किया गया है कि तेलुगु ज़बान में फैमिली डिजिटल कार्ड एप्लीकेशन अभी तक तैयार नहीं किया गया है और किसी भी तरह की दरख्वास्तें कबूल नहीं की जा रही है। हुकूमत को इस बात का पता चला है कि फैमिली डिजिटल कार्ड के लिए तेलुगु में एक एप्लीकेशन तैयार करते हुए दस्तयाब रखे जाने की सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही है। इस दौरान बाज़ दल्लालों की जानिब से अपने ज़ाती मफाद के लिए दरख्वास्तों का इंदराज भी किया जा रहा है। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि डिजिटल कार्ड के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसी भी तरह की दरख्वास्तें तैयार नहीं की गई है। महकमा सिविल सप्लाईज़ की कमिश्नर DS चौहान ने एक बयान जारी करते हुए अवाम को मशवरा दिया कि वो धोखेबाजों की बातों में आकर धोखाधड़ी का शिकार ना हो। हमदा के हुदूद में झीलों का सर्वे करने हुकूमत तेलंगाना की हिदायत। तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम फैसला किया है। हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी हमदा के हुदूद में मौजूद झीलों के जामे सर्वे की हिदायत दी है। हुकूमत ने फैसला किया है कि ग्रेटर हैदराबाद में मौजूद झीलों की वुसअत, FTL और बफर जोन्स की निशानदही की जाए। BRS दौरे हुकूमत में तामीर करदा इमारतों के मियार की जांच का मंसूबा। एक नया तनाज़ा छेड़ते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज कहा कि रियासती हुकूमत BRS दौरे हुकूमत में तामीर की गई इमारतों, जिनमें डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट, अमर ज्योति यादगार और दिगर शामिल हैं, का मुआयना कराने के लिए तैयार है ताकि इन इमारतों की पायदारी और काम के मियार का पता लगाया जा सके। साबिक़ BRS के दौरे हुकूमत में सेक्रेटेरिएट, अमर ज्योति यादगार और दिगर इमारतें तामीर की गई थी। उन्होंने कहा कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन स्कीम, दिगर बैरेजेस और प्रोजेक्ट्स जो BRS के दौरे हुकूमत में तामीर किए गए थे कि कामों के मियार की जांच के लिए टेक्निकल माहिरीन की एक टीम मुकर्रर करेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में कई नक़ाइस सामने आए हैं, जबकि इब्तिदा में इस प्रोजेक्ट का तखमीना 38,000 करोड़ रुपये था, मगर इसके डिज़ाइन को तब्दील करते हुए इसकी तखमीना को 1.5 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है। आमदनी के लिहाज से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को सारे मुल्क में चौथा मुकाम। हिंदुस्तानी रेलवे सारी दुनिया में शोहरत रखता है, जिसके पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। मुल्क के ज़्यादातर लोग रेलवे सफ़र को पसंद भी करते हैं। महकमा रेलवे की जानिब से हर साल रेलवे स्टेशन की आमदनी का ऐलान किया जाता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन मालियाती साल 2023-24 सबसे ज़्यादा आमदनी वाले रेलवे स्टेशन की फहरिस्त यानी नंबर 1 सर फहरिस्त मुकाम हासिल किया है। मगरबी बंगाल का हावड़ा स्टेशन दूसरे नंबर पर है और चेन्नई का MGR सेंट्रल रेलवे स्टेशन तीसरे नंबर पर है।
जबकि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को सारे मुल्क में चौथा मुकाम हासिल हुआ है। दिल्ली रेलवे स्टेशन से रेलवे को सालाना 3,337 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है। ये रेलवे स्टेशन कमाई के मामले में पहले नंबर पर है। हावड़ा रेलवे स्टेशन को 1,692 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। चेन्नई सेंट्रल को 1,299 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को 1,276 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। पूनम प्रभाकर की कल गांधी भवन में अवाम से मुलाकात। गांधी भवन में वज़रा क़यामत के तहत चहारशंबे को वज़ीर ट्रांसपोर्ट और बहबूदी पसमानदा तबक़ात पूनम प्रभाकर अवाम से मुलाकात करेंगे। गांधी भवन में रियासती वज़रा की अवाम से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया गया है। इसी सिलसिले के तौर पर पूनम प्रभाकर 9 अक्टूबर चहारशंबे को दिन में 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अवाम से मुलाकात करके उनके मसाइल की समाअत करेंगे। मरकजी स्कॉलरशिप्स फ्रेश और रेन्यूअल दरख्वास्तें दाखिल करने की 31 अक्टूबर आखिरी तारीख। मरकजी हुकूमत की स्कॉलरशिप्स की फ्रेश और रिन्यूअल की दरख्वास्तों के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर है। नेशनल स्कॉलरशिप्स पोर्टल पर यह दरख्वास्तें मरकजी हुकूमत की वजारत तालीम की पोर्टल पर दाखिल की जा सकती है। ऐसे तमाम उम्मीदवार जिन्होंने इंटर एग्जाम्स में कामयाबी हासिल कर ली है वो स्कॉलरशिप्स की ताज़ा दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। साबिक़ में जो तलबा स्कॉलरशिप्स की दरख्वास्तें दाखिल कर चुके हैं और इनका इंतखाब अमल में आ चुका है तो वो अपनी रिन्यूअल की दरख्वास्तें तालीमी साल 2024-25 के लिए दाखिल कर सकते हैं। रिन्यूअल और फ्रेश दरख्वास्तें दोनों के लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर है। इन दरख्वास्तों की तनक़ीह के लिए नोडल ऑफिसर को 15 नवंबर तक की मोहलत दी गई है। स्कॉलरशिप्स की दरख्वास्तें scholarships.gov.in पोर्टल पर दाखिल की जा सकती हैं। एफसेट बाईपीसी काउंसलिंग का शेड्यूल हुआ जारी। तेलंगाना एफसेट बाईपीसी उम्मीदवारों की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया। बी फार्मेसी, डी फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल साइंसेज जैसे कोर्सेज में एडमिशन्स के लिए ये काउंसलिंग मुनक्किद होगी। पहले मरहले की काउंसलिंग 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के दरमियान होगी। इस दौरान प्रोसेसिंग फीस, सर्टिफिकेट की जाँच के लिए स्लॉट बुक करना होगा। स्लॉट बुक करने वाले उम्मीदवारों के 21 से 23 अक्टूबर सर्टिफिकेट की जाँच मुकम्मल की जाएगी। 21 से 25 अक्टूबर तक उम्मीदवारों को वेब ऑप्शन का इंतखाब करना होगा और 28 अक्टूबर को सीट अलॉट किए जाएंगे। सीट अलॉट करने वाले उम्मीदवारों को 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन के जरिए सेल्फ रिपोर्टिंग करते हुए ट्यूशन फीस अदा करनी होगी। इसी तरह कतई मरहले की काउंसलिंग 4 नवंबर से शुरू होगी। इसी दिन से प्रोसेसिंग फीस और सर्टिफिकेट्स की जांच के लिए स्लॉट बुकिंग करना होगा। 5 नवंबर को सर्टिफिकेट की जांच होगी। 5 और 6 नवंबर को वेब ऑप्शन का इंतखाब करना होगा। 9 नवंबर को सीटों का अलॉटमेंट किया जाएगा। सीट मिलने वाले उम्मीदवारों को 9 से 11 नवंबर तक सेल्फ रिपोर्टिंग करते हुए ट्यूशन फीस अदा करनी होगी। हाइड्रा की सरगर्मियों से हैदराबाद में रियल एस्टेट का कारोबार ठप। केटीआर ने कहा। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हाइड्रा की सरगर्मियों से हैदराबाद शहर में गुज़िश्ता 2 महीने से रियल एस्टेट का कारोबार ठप होकर रह गया है, जिसके नतीजे में रजिस्ट्रेशन से हासिल होने वाली आमदनी कम हो गई है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर तेलंगाना का क़ल्ब है, जहाँ से रियासत की ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हासिल होती है। इस शहर में आम अफराद और गरीबों पर बुलडोजर चलाते हुए डर और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिससे रियासत को हासिल होने वाली आमदनी कम हो गई है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत को नए ज़राए से आमदनी हासिल करने का कोई तजुर्बा नहीं है, उल्टा हासिल होने वाली आमदनी को गलत पॉलिसियों की वजह से ख़त्म कर दिया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आखिर किस मफाद के लिए काम कर रहे हैं, ये बात अब तक समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि शहर के दूर चौथा शहर बसाने के नाम पर मसनवी तौर पर रियल एस्टेट को उरूज पर लाने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद में टमाटर और तरकारियों की कीमत आसमान पर। हैदराबाद में इस वक्त टमाटर और दीगर तरकारियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। करीब 1 महीना पहले टमाटर जहां 20 से 30 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा था, अब इसकी कीमत 100 रुपये तक पहुंच गई है। रईतो बाजार और होलसेल मार्केट में टमाटर की कीमत 60 रुपये से 80 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन रिटेल मार्केट में इसकी कीमत 100 रुपये तक पहुँच गई है। ताजरीन का कहना है कि डिमांड के मुताबिक सरबराही में कमी और हालिया बारिश की वजह से टमाटर की फसलों को नुकसान पहुँचा, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हो गया। जहाँ टमाटर की कीमत में इजाफा हुआ, वहीं दीगर तरकारियों की कीमत में भी इजाफा देखा जा रहा है। भिंडी की कीमत 70 रुपये, बिनिस की फली 100 रुपये, दुंडे 60 रुपये, गोभी 80 रुपये और तुरई की कीमत 70 रुपये फ़ी किलो हो गई है। प्याज की कीमत में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। बदकम्मा त्यौहार में बगैर इजाज़त डीजे चलाने पर मुकदमा दर्ज। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में वाक़ पेट बशीराबाद पुलिस हुदूद में बदकम्मा त्यौहार के दौरान चंद्रा रेड्डी गार्डन कोम्पल्ली में बगैर इजाज़त डीजे म्यूजिक सिस्टम चलाने पर पुलिस ने पहली कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। हैदराबाद कमिश्नर सीवी आनंद ने मजहबी जुलूसों और दीगर तकारीब में डीजे म्यूजिक के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी थी। मजहबी जुलूसों में डीजे का इस्तेमाल काफ़ी हद तक बढ़ चुका था, जिसके बाद हर गोशे से डीजे पर पाबंदी का मुतालबा करने के बाद गोलमेज कॉन्फ्रेंस में सिटी कमिश्नर सीवी आनंद ने
डीजे पर पाबंदी आयद कर दी थी। डीजे सिस्टम के इस्तेमाल के लिए ऑर्गेनाइजर्स और डीजे मालिकीन दोनों को सबसे पहले पुलिस से क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। इजाज़त मिलने के बाद पुलिस की दी गई हिदायत पर अमल करते हुए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कानून की खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। डीजे और पटाखों की आवाज़ से साउंड पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है, जिससे दिल के मरीजों की तबीयत बिगड़ रही है। गणेश त्यौहार और मिलाद जुलूस में भी डीजे का ज्यादा इस्तेमाल आवाम के लिए तकलीफदेह साबित हुआ। मजहबी जुलूसों में हद से ज्यादा डीजे का इस्तेमाल तशवीशनाक साबित हो रहा है। पुलिस ने इस पर कंट्रोल करने के लिए अहकाम जारी किए। डीजे का इस्तेमाल करते वक्त आवाज़ को कंट्रोल करते हुए इस्तेमाल करना लाजमी करार दिया गया है। मुंतज़िमिन और डीजे ऑर्गेनाइजर्स दोनों को ही पुलिस से इजाज़त हासिल करते हुए पुलिस की दी गई हिदायत पर अमल करना होगा। 20 सितंबर को सिटी कमिश्नर सीवी आनंद ने अहकाम जारी करते हुए इम्तिनाई अहकाम जारी किए, जिस पर फौरी तौर पर अमल किया जा रहा है। डीजे के इस्तेमाल के दौरान नौजवान हंगामाराई करते हुए सड़कों पर तमाशा कर रहे हैं। सिटी कमिश्नर की इस कोशिश को हर गोशे से तायद हासिल हो रही है। डीजे ऑर्गेनाइजर्स के लिए मुश्किल मरहला होगा, लेकिन शहर में साउंड पोल्यूशन में कमी होगी। वज़ीर आला की वार्निंग के बाद बीआरएस सोशल मीडिया कायदीन में तशवीश। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस का मकसद सोशल मीडिया के जरिए इख्तिदार में आना है और उन्होंने खबरदार किया था कि इसके बजाय वो जेल में जा सकते हैं। वज़ीर आला के इस बयान ने बीआरएस कायदीन में तशवीश की लहर दौड़ा दी और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बीआरएस सोशल मीडिया विंग से मुंसलिक कारकुनों को गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ सकता है। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में राजशेखर नामी शख्स, जो एक्स प्लेटफॉर्म पर कैप्टन फासाक के नाम से हैंडल चलाने के लिए जाना जाता है, इसको हिरासत में लिया गया था। इसकी गिरफ्तारी ने बीआरएस के ऑनलाइन नेटवर्क से वाबस्ता कारकुनों में तशवीश को जन्म दिया है। बीआरएस के सोशल मीडिया कन्वीनर मानेक कृष्णक ने गिरफ्तारी पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा, चूंकि दशहरे की तातीलात हैं, कांग्रेस हुकूमत हमारे सोशल मीडिया कारकुनों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। अगर हुकूमत की जानिब से बीआरएस कारकुनान को हिरासानी का सिलसिला जारी रहता है तो आपको बीआरएस लीगल सेल 8143726666 पर सिर्फ एक पैगाम या एक फ़ोन कॉल करना होगा। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ निजामाबाद बोधन बंद पुरअमन और कामयाब। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की दासना मंदिर के शरंगेज और मौलून अति नरसिंहानंद की जानिब से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ आज तेलंगाना के निजामाबाद और बोधन में आशिक़ाने रसूल की जानिब से कामयाब और पुरअमन बंद मनाया गया, जो मुकम्मल कामयाब रहा। मौलून नरसिंहानंद और दिगर शरपसंद अनासिर की जानिब से आए दिन इस्लाम, मुसलमानों और हुजूर की शान अक़दस में गुस्ताखी, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी के खिलाफ मुल्क भर में मुसलमानों की जानिब से पुरअमन एहतिजाज किया जा रहा है। इस खुसूस में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में इस मलून के खिलाफ शिकायतें दर्ज की जा रही है। शहर निजामाबाद और बोधन के मुसलमानों ने बंद की अपील पर अपने तमाम तिजारती मराकिज़, जिनमें होटल्स, पान शॉप्स, किराना दुकान, पर्चे जात की दुकानें, ठेला बंडी, सब्जी की दुकान, दूध शामिल है, सुबह के अव्वलीन सातों से अपने कारोबार को मुकम्मल तौर पर बंद रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ सख्त एहतिजाज दर्ज करवाया। शहर निजामाबाद के तमाम अखिलती इलाकों के खिलाफ अक्सरियती इलाकों में मौजूद तमाम तिजारती इलाके रजाकाराना तौर पर बंद रखे गए। अखिलती इलाकों में बोधन रोड, अहमद बाजार, नेहरू पार्क, खिले रोड, अहमदपुरा कॉलोनी, मोहम्मदिया कॉलोनी, मालापल्ली, मुस्तईदपुरा, बरकतपुरा, आटो नगर, गुल हनुमान, फुलांग, जुमरात बाजार और दिगर इलाकों में तिजारती सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद देखी गई। बंद के पेश नज़र पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ हसास मुकामात पर पुलिस पिकेट्स तैनात किए गए थे। आशिक़ाने रसूल की जानिब से DSP निज़ामाबाद से रैली और धरना मुनज़्ज़म करने की दरख्वास्त को मंजूरी के बाद आशिक़ाने रसूल की जानिब से बाद मगरिब हाशमी मस्जिद, अहमद बाजार, याकूब प्लाजा तक एक ज़बरदस्त एहतिजाजी रैली निकाली गई, जिसमें हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने शिरकत करते हुए अपने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि गुस्ताख़ी रसूल मौलून नरसिंहानंद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि मुस्तक़बिल में शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की जुर्रत ना कर सके। वाज़ेह है कि बंद के ज़िमन में किसी किस्म का अवाम पर दबाव डाला नहीं गया। फर्जंदाने तौहीद ने रज़ाकाराना तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ बंद में हिस्सा लिया, जो कामयाब और पुरअमन रहा। हज सीज़न 2025 के लिए 1,20,000 आज़मीन का इंतखाब, तेलंगाना के 6,519 आज़मीन भी शामिल। हज कमेटी ऑफ इंडिया हज सीज़न 2025 के आज़मीन का खुरानंदाजी के जरिए मुंतखब कर लिया है। पीर को सेंट्रल हज कमेटी के दफ्तर में होने वाले पहले खुरानंदाजी में मुंतखब होने वाले आज़मीन हज की कुल तादाद 1,20,702 है, जिनमें तेलंगाना के 6,519 आज़मीन का इंतखाब हुआ है। हज कमेटी ने अगस्त 2024 में इन आज़मीन के लिए दरख्वास्त तलब की थी, जो 2025 में हज पर जाना चाहते हैं। दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 9 सितंबर थी, जिसे 23 सितंबर और बाद में 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। 7 अक्टूबर को खुरानंदाजी का अमल पहले खुरे में मुंतखब होने वाले आज़मीन और इंतज़ार फ़हरिस्त मुकम्मल किया गया, जिसे हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर पेश कर दिया गया है। जिन आज़मीन ने 2025 में हज के लिए दरख्वास्तें दी थी, वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर रियासतवार फ़हरिस्त देख सकते हैं।
आंध्र प्रदेश में मजीद 3 तूफान, महकमे मौसमियात का इंतबाह। हाल ही में शदीद सैलाब से बुरी तरह मुतासिर होने वाले आंध्र प्रदेश को महकमे मौसमियात ने एक और इंतबाह जारी किया है। महकमे ने बताया कि आंध्र प्रदेश में 3 तूफान बनने का इम्कान है। माहिरीन मौसमियात ने खबरदार किया है कि 1 तूफान बहरे अरब और 2 तूफान खलीज बंगाल में बनने का इम्कान है। इन तूफानों के असर से 10 अक्टूबर के बाद साहिली अजला में बारिश होने का इम्कान है। महकमे ने बताया कि हल्की तक शदीद बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि साहिली अजला में हल्की तवसत बारिश होगी। खलीज बंगाल में दबाव का इलाका बरकरार है, जिसके असर से आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत भर में हल्की तो औसत बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से अक्टूबर में 3 तूफान बनने की वार्निंग के बाद आंध्र प्रदेश के अवाम तशवीश का इजहार कर रहे हैं। SBI ने सारिफिन को दिया झटका। क्रेडिट कार्ड के खवानीन में बड़ी तब्दीली 1 नवंबर से होंगे लागू। अगर आप यूटिलिटी बिल्स जैसे बिजली, गैस, पानी वगैरह की अदायगी के लिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। दरअसल मुल्क के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने अपने क्रेडिट कार्ड सारिफिन को बड़ा झटका दिया है। SBI कार्ड के जरिए क्रेडिट कार्ड के खवानीन में कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। नए कवानीन अगले महीने यानी 1 नवंबर 2024 से लागू होंगे। बैंक ने क्रेडिट कार्ड के जरिए यूटिलिटी बिल की अदायगी पर 1% इजाफी चार्ज आयद करने का फैसला किया है। इससे पहले भी कई बैंक और कार्ड कंपनियां एक मुकर्रर हद के बाद यूटिलिटी बिल की अदायगी पर 1% चार्ज वसूल करना शुरू कर चुकी हैं। SBI क्रेडिट कार्ड के जरिए एक स्टेटमेंट साइकिल में 50,000 रुपये से ज़्यादा की यूटिलिटी बिल की अदायगी पर 1% का इजाफी चार्ज लगाया जाएगा। तहम 50,000 रुपये से कम यूटिलिटी बिल की अदायगी पर कोई इजाफी चार्ज नहीं लिया जाएगा। SBI ने शौर्य और डिफेंस क्रेडिट कार्ड के अलावा तमाम अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के फाइनेंस चार्जेस को भी तब्दील कर दिया है। अब SBI के अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर 3.75% फाइनेंस चार्ज लगाया जाएगा। ये कवानीन भी 1 नवंबर 2024 से लागू होंगे। आपको बता दें कि अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जिनके लिए कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट या जमानत नहीं देना पड़ती है, जबकि सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ऐसे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD के बदले दिए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी से चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने पीर को कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए आंध्र प्रदेश के लिए फ़राग़ दिलाना इमदाद जारी करने की ख्वाहिश की और इन्हें तरक्याती मनसूबों से भी वाकिफ़ करवाया। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को पोलावरम प्रोजेक्ट के नज़रसानी शुदा तख़मीनात से भी वाकिफ़ करवाया गया और माली बहरान से बाहर निकलने के लिए मज़ीद इमदाद की ख्वाहिश की गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बयान पर योगी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा किसी पर भी नाज़िबा तबसरा काबिल कबूल नहीं। गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंह गिरी ने हाल ही में एक मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसके बाद भीड़ ने मंदिर के बाहर हंगामा किया। अब इसके ताल्लुक से और त्योहारों के पेश नज़र पीर को चीफ सेक्रेटरी, DGP, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और दिगर महकमों के आला अफसरान के साथ अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेते हुए वज़ीर आला योगी ने कहा कि हर मजहब और फ़िरक़े के अक़ीदे का एहतराम किया जाना चाहिए। हर शहरी के दिल में अज़ीम इंसानों के लिए एहसान मंदी का जज्बा होना चाहिए, लेकिन इसे ज़बरदस्ती किसी पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर कोई शख्स अक़ीदे से खेलता है, अज़ीम इंसानों, देवताओं, फ़िरक़ों वगैरह के अक़ीदे के खिलाफ नाज़िबा रिमार्क्स करता है तो इसे कानून के कटहरे में लाकर सख्त सज़ा दी जाएगी। ऐसे में लोगों को तमाम अक़ायद, मज़ाहिब और फ़िरक़ों के लिए एक दूसरे का एहतराम करना होगा। वज़ीर आला ने कहा कि एहतिजाज के नाम पर इंतशार, तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव काबिल कबूल नहीं। जो भी ऐसा करने की जुर्रत करेगा इसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पुलिस इंतजामिया को हिदायत देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हर ज़िले और हर पुलिस स्टेशन को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि शारदीय नवरात्रि, विजयदशमी का त्यौहार खुशी, अमन और हम आहंगी के माहौल में मनाया जाए। माहौल ख़राब करने वालों की निशानदही करें और सख्त कार्रवाई करें। कानून के खिलाफ काम करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। ख़वातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुजूम इलाकों में फुट पेट्रोलिंग और PRV 112 पेट्रोलिंग को तेज़ किया जाए। उन्होंने कहा कि ख़वातीन और बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ और आराम को यकीनी बनाया जाए। इसके लिए तमाम महकमे मिलकर काम करें। इसराइली शहर हाइफा पर हिजबुल्लाह ने दागे 135 से ज़ायद रॉकेट। यमन ने भी बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला। इसराइल और लेबनान के दरमियान जंग में मज़ीद शिद्दत आ गई है। हमास हमले के 1 साल मुकम्मल होने पर इसराइल के कई शहरों में रॉकेट से हमले किए गए। इन हमलों में कई इसराइली शहरियों के ज़ख्मी होने की इत्तला भी मौसूल हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा पर ताज़ा हमला हुआ है, जिसने हालात को मज़ीद कशीदा बना दिया। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि इसने इसराइली शहर हाइफा के शुमाली इलाके में बड़े पैमाने पर रॉकेट दागे हैं। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक
हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि कई रॉकेट हवाई डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर जमीन पर गिरे और तबाही फैलाई है। इससे कम से कम 10 अफराद के जख्मी होने की इत्तला मौसूल हो रही है। एक दिगर मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि दागे गए रॉकेट की तादाद 135 से ज्यादा है। इस दरमियान यमन से भी इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक जब हमला हुआ तो वुस्ता इसराइल में सायरन की आवाजें गूंजने लगी। IDF यानी इसराइल डिफेंस फोर्स ने भी इस बात की तस्दीक की है कि वस्त इसराइल में बजने वाले सायरन यमन से हुए मिसाइल हमले के सबब बजाए गए थे। हालांकि IDF ने यह भी कहा कि मिसाइल को इसराइली फिजाई डिफेंस सिस्टम ने कामयाबी के साथ रोक दिया। काबिल जिक्र बात यह है कि हमले सिर्फ इसराइल पर ही नहीं हो रहे हैं बल्कि इसराइल के जरिए भी बर्बरियत जारी है। IDF ने 7 अक्टूबर को एक बयान में बताया कि बेरूत में इसकी तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। इसराइली मिलिट्री की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि ये स्ट्राइक निशाना बनाकर की गई थी और इसके बारे में वो जल्द ही तफसीलात मुहैया कराएगी। इस बयान के बाद तुर्की और ईरान की तरफ से शदीद रद्दअमल का इजहार किया गया है। तुर्की के सदर ने धमकी आमेज अंदाज में कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू का मुल्क जो कुछ कर रहा है वो कत्लेआम है, इसे इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर गालिबूफ ने भी इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत की और साथ ही अमेरिका को भी कटहरे में खड़ा किया है। उन्होंने इसराइल की तरफ से किए जा रहे जराइम के लिए बिलावास्ता तौर पर अमेरिका को कसूरवार ठहराया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।